हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने आया हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बहुत सारी बीमारियों के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके करेक्टर, उनके लक्षण के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आज जो मैंने विषय चूज़ किया है, वो आज का जो विषय है वो है सेल्फ मेडिकेशन। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन क्या है और किस तरीके से ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप इस सेल्फ मेडिकेशन की वजह से किन किन समस्याओं से सफ़र कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे ओटीसी ड्रग के बारे में भी बात करूँगा कि ओटीसी ड्रग्स क्या हैं और इनका सेल्फ मेडिकेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि सेल्फ मेडिकेशन, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिकेशन करते हैं यानी कोई दवा लेते हैं तो वो सेल्फ मेडिकेशन कहलाता है। सेल्फ मेडिकेशन के बारे में अगर हम अपने देश के बारे में बात करें यानी भारत की बात करें तो भारत सेल्फ मेडिकेशन में बहुत आगे है। सेल्फ मेडिकेशन में भारत के आगे होने का क्या कारण है? तो सबसे पहले हमारा जो देश है हेल्थ के प्रति हम लोग उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। दूसरा, एजुकेशन की हमारे देश में थोड़ी सी कमी है। और तीसरा अगर मैं रीज़न बताऊं तो इसके लिए जो है का है एक ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, ये भी एक कारण है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो जो सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। यानी हमारे देश में जो महिलाएं हैं पारिवारिक चीज़ों को चलते हुए अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती हैं और अपने आप से अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें अपने आप से वो मेडिकेशन करने लगती हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ कुछ जो है का है कंडीशन गिनाना चाहूँगा जहाँ पे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान आपके शरीर को देखने को मिलता है या नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं तो फीमेल्स में अक्सर पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है या कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है तो उसमें वो कह सकते हैं कि समाज को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयर नहीं है। अगर ये कहें कि एक सामाजिक ऐसा सिस्टम बना हुआ है शर्म और लिहाज की वजह से, अगर हम कहें तो बिना इन्फॉर्म किए वो लंबे समय तक सेल्फ मेडिकेशन करती रहती हैं। और इस लंबे समय तक सेल्फ मेडिकेशन यानी अपने आप से कोई दर्द की दवा ले लेना, अपने आप से कोई वॉमिटिंग की दवा लेना यानी उल्टियों की दवा ले लेना, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि ये जो दवाइयाँ आप जो ले रहे हैं ये दवाइयाँ आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा सकती हैं। ये दवाइयाँ आपको स्किन जो है डिसऑर्डर कॉज कर सकती हैं यानी त्वचा संबंधी रोग कर सकती हैं। ये बीमारियाँ आपको लिवर डैमेज की तरफ ले जा सकती हैं। और ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं ये किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकती हैं। और बहुत सारी रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि सेल्फ मेडिकेशन कई हद तक कैंसर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। यानी हमारे देश में जो कैंसर के जो केस देखने को मिल रहे हैं उसमें सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब मैं इस सेल्फ मेडिकेशन की जड़ों के बारे में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं जो इस समय प्रैक्टिस में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन से मैं और आपको डिटेल में अगर बताऊं तो इससे आप दवाओं के प्रति रेसिस्टिव हो सकते हैं यानी बहुत सारी दवाइयां इन पे काम नहीं करेंगी आपके शरीर पे आगे चल के। साथ में आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ सकता है। और कुछ मुद्दे अगर मैं बात करूं तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास आता है उससे पहले वो इतना सारा एक्सेसिव मेडिकेशन खुद कर चुका होता है यानी खुद इतनी सारी दवाइयां ले चुका होता है कि वो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हद तक दवाइयों की वजह से डैमेज हो चुकी होती है जो एक्सेस उसने मेडिकेशन किया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन में केवल कुछ ही दवाइयाँ नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी प्रिंट मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, आप कहीं से भी या किसी के रेफ़र किए हुए जो भी दवाइयाँ लेते हैं ये सभी सेल्फ मेडिकेशन है और ये ड्रग का मिसयूज़ है। और ये कह सकते हैं कि आप अपनी जान के लिए ये आपकी जान के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ एक और बात बता रहा हूँ, जो लोगों का परसेप्शन है, लोग कई बार सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग कई बार विटामिन्स लेते हैं, लोग कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इनका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ वार्न करना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हो यानी जिसे आप अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं, जिस दवा का इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर बिना डॉक्टर की कंसल्ट के आप ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसका इफेक्ट ऑब्जर्व ना हो यानी क्योंकि आप थोड़े समय के लिए उसको ले रहे हो तो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक उस दवाई को लेते हैं
तो चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, चाहे वो आपकी विटामिन हो, चाहे वो आपके सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हो, यानी कोई भी चीज़ जो बिना गाइडलाइन के, बिना एक्सपर्ट की सलाह के ली जा रही है, वो आपके शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि ओटीसी ड्रग क्या है, तो ओटीसी ड्रग जिन्हें हम ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ जिनके लेने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के आप उन दवाइयों को ले सकते हैं। लेकिन ओटीसी ड्रग को भी आप एक लंबे समय तक जो है सेल्फ जो है मेडिकेटेड नहीं करना चाहिए आपको। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सर दर्द की अगर दवा के बारे में बात करते हैं, फीवर के बारे में बात करते हैं, अगर आप इन दवाइयों को एक लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज करा सकती हैं, ये आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम करा सकती हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करा सकती हैं, ये आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं, ये आपके किडनी को डैमेज कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से किसी भी मेडिकेशन को ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ में मैं एक और जो है जो हमारे समाज में एक प्रचलन है, उसको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अवेयर कर रहा हूँ कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो दवाइयाँ ले रहा है, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, फीवर, कोई भी प्रॉब्लम हो। कई बार हम अपनी मेडिकेशन दूसरे लोगों को सजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे खांसी हुई है और मैं कोई खांसी का सिरप ले रहा हूँ, और अगर घर में किसी दूसरे व्यक्ति को खांसी होती है तो मैं बोल देता हूँ कि आप भी इसमें से जो है दवा ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ये भी एक सेल्फ मेडिकेशन है और मिस यूज़ है। मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, खांसी हर व्यक्ति को अलग, हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, खांसी के टाइप्स अलग हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और खासकर अगर मैं आपको अवेयर करूं तो प्रेग्नेंट लेडी के केस में, बुजुर्ग लोगों के केस में, यानी जिनकी एज 60, 70, 80 साल की उम्र है, छोटे बच्चों के केस में प्लीज़ कम से कम इन लोगों के साथ इस तरह की खिलवाड़ ना करें। वैसे तो सबकी लाइफ है, लेकिन इन लोगों को मैंने कंसिडर क्यों किया है, क्योंकि चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे आपके एल्डरली पीपल हों, या जो है बच्चे हों, ये इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम होती है। अगर ऐसे में आप सेल्फ मेडिकेशन इन लोगों के साथ कर रहे हैं तो ये उनके लिए, उनकी जान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से बचें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तब उसके बाद आप कोई दवा लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।